नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीपी एस्ट्रो में। आप सभी को नए वर्ष 2026 की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला 2026 मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? यह वर्ष इनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ हो जाने वाला है। इनके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इनके लग्न चार्ट में इनके कार्य क्षेत्र से ग्रह बहुत ही अनुकूल हैं। यह राशिफल आप अपनी चंद्र राशि और अपनी लग्न राशि देख सकते हैं। चंद्र राशि कहने का मतलब है, यदि आपका चंद्रमा 3 नंबर की राशि में लिखा है तो यह देख सकते हैं राशिफल। यदि आपके पहले खाने मतलब लग्न में 3 नंबर का राशि पड़ी है तो यह आप राशिफल देख सकते हैं। तो इनके चार्ट में ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। देवगुरु बृहस्पति इनके लग्न में उपस्थित रहेंगे 2 जून तक। उसके पश्चात इनका गोचर इनके दूसरे भाव में होगा, वो उच्च के हो जाएंगे। साल भर शनि इनके दसम भाव में उपस्थित रहेंगे। इनके योग कारक ग्रह है शनि, भाग्य भाव के स्वामी है शनि। इनके दसम भाव में मीन राशि के उपस्थित रहेंगे और इनके भाग्य भाव में राहु कुंभ का उपस्थित रहेगा और इनके तीसरे भाव में केतु उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां हैं। तो कैसा जाने वाला है साल इनका? इनके दसम भाव में शनि उपस्थित है बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति इनके लग्न में। कहने का मतलब है व्यक्तित्व का विकास हो जाना। इस साल आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। जो जातक अपना स्वतंत्र वर्क करते हैं, वकालत हुआ, ज्योतिषी कार्य हुआ, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इनके व्यक्तित्व का विकास होगा, समाज में इनका नाम होगा। जो जातक मॉडल वगैरह हैं मिथुन राशि के, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। कहने का मतलब है आपका व्यक्तित्व समाज के सामने निखर के आएगा। कहने का मतलब है समाज में आपको लोग जानेंगे इस साल। प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा है। प्रशासनिक सेवा के लिए बहुत ही अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही अच्छा साल है। जो जातक राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। दसम भाव राजनीति को दिखाता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा। दसम भाव बहुत ही मजबूत केंद्र है। यहाँ पे आपकी योग कारक ग्रह शनि है, भाग्य भाव के स्वामी आपके दसम भाव में उपस्थित है। तो आपके कर्मों के द्वारा आपका भाग्योदय होना तय है इस साल। तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। हाँ, देवगुरु बृहस्पति पहले 2 जून तक देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में है। लग्न से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है। तो इस समय में शिक्षा में मन लगेगा। किसी क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, उसमें सफलता मिलेगी। लॉटरी सट्टा वगैरह से धन मिलने के योग बनेंगे। अगर आप बच्चा प्लान कर रहे थे, नहीं कंसीव हो पा रहा था, इस समय में कंसीव हो जाएगा बच्चा। शिक्षा आपकी अच्छी रहेगी इस साल। शिक्षा अच्छी रहेगी इस साल और आपका माइंड इस समय में शार्प रहेगा और पढ़ने में मन लगेगा। प्रेम संबंध बन सकते हैं, नए प्रेम संबंध बनेंगे। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 2 जून तक आपके सप्तम भाव पर होगी। व्यापार अच्छा चलेगा, व्यापार से लाभ रहेगा। नए लोग व्यापार में जुड़ेंगे। आपके जीवन साथी के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं। 7वें 10वें भाव के स्वामी होकर आपके लग्न में बैठे हैं। जीवन साथी के साथ बॉन्डिंग, जीवन साथी के द्वारा भाग्योदय, व्यापार में उत्तरोत्तर उन्नति, ये सब दिखा रहा है। क्योंकि आपका सप्तम भाव व्यापार का है, दसम भाव आपके कार्य क्षेत्र का है। तो आपके कार्य क्षेत्र पर उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। पदोन्नति होने के योग बनेंगे इस समय में। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होगी, वहां पर राहु उपस्थित है। तो उच्च शिक्षा के लिए ठीक है। उच्च शिक्षा के लिए अच्छा है। पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पिता के नाम, पिता का समाज में नाम हो सकता है इस समय में। हाँ, राहु थोड़ा सा यहाँ अधार्मिक बनाता है, लेकिन यहाँ देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ेगी राहु पर, तो राहु कंट्रोल होगा। यहाँ पे शतभिषा नक्षत्र में है। लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं होंगी। जो जहाँ तक बुक प्रकाशित करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, उनके लिए अच्छा है। राहु
सोशल मीडिया का कारक है। अगर आप सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट करते हैं, यदि कथावाचक हैं, तो इस समय में आप अच्छा कर ले जाएंगे। हाँ, जब देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, उस समय में क्या होगा? 2 जून के बाद उस समय आपके संचित धन में बढ़ोतरी होगी, आपके संस्कारों में वृद्धि होगी, आप संस्कार पूर्ण व्यवहार करेंगे उस समय में, वाणी में निखार आएगा, कुटुंब के लोगों से आपका मेल-जोल बढ़ जाएगा, पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था तो सॉल्व हो जाएगा और संचित धन बढ़ने वाला है। दूसरा भाव धन का है, तो जो संचित धन है आपका वो बढ़ने ही वाला है 2 जून के बाद। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पर। कुछ कर्जे थे वो खत्म हो जाएंगे, पिछले समय में जो कर्जे थे वो खत्म हो जाएंगे। नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे आप, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, वो यहाँ पर नौकरी मिलती दिखती है। कोई बीमारी थी छोटी मोटी वो यहाँ पे सॉल्व होती है। शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, इस समय में शत्रु नष्ट हो जाएंगे आपके, जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। हाँ, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 2 जून के बाद इनके अष्टम भाव पर पड़ेगी। जो जब तक अष्टम भाव से जुड़ा वर्क करते हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा। बीमा क्षेत्र हुआ, जो खनन का कार्य करते हैं, पीएचडी जो जहाँ तक रिसर्च वगैरह करते हैं, जो जहाँ तक ज्योतिषी वगैरह हैं मिथुन राशि के, उनके लिए अच्छा समय हो जाएगा 2 जून के बाद। जो जहाँ तक मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, जहाँ तक पुरातत्वविद हैं, जो जहाँ तक टैक्सेशन का कार्य करते हैं, उनके लिए अच्छा हो जाएगा। बैंकिंग से जुड़े जातकों के लिए अच्छा हो जाएगा। और दूसरा भाव कहीं ना कहीं बैंक को दिखाता है, जहाँ तक लोन देते हैं, लोन पैसा उठाते हैं, जो ब्याज लेते हैं, ब्याज खाते हैं, उनके लिए अच्छा हो जाएगा, उनके लिए यह समय अच्छा हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कार्य क्षेत्र वाले भाव पर। तो इस समय में क्या होगा, आप 2 जून के बाद यह ईयर जो है कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होने वाला है। वहां पे शनि उपस्थित है, योग कारक ग्रह, देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि होगी, तब फिर अचानक से जो है आपके व्यापार में उन्नति होने लगेगी। हाँ, एक निगेटिव पॉइंट ये है 2 जून के बाद जीवन साथी के भाव का स्वामी अपने से अष्टम चला जाएगा, तो उसके स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, उससे मनमुटाव हो सकता है, ये हो सकता है। कुछ व्यापार में बाधाएं आ सकती हैं। कब? 2 जून के बाद। पहले अच्छा चलेगा, 2 जून के बाद व्यापार में कुछ बाधाएं आती दिखती हैं। हालांकि धन के मामले में नहीं, लेकिन संघर्ष करना पड़ सकता है व्यापार के लिए, ये हो सकता है, क्योंकि व्यापार भाव का स्वामी अपने से अष्टम चला गया, इस कारण से वो भी उच्च का हो गया, इस कारण से। तो 2 जून के बाद थोड़ा यहाँ व्यापार में और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर, जीवन साथी से मनमुटाव लेकर, बॉन्डिंग को लेकर ये समस्याएं दिखती हैं। अब देखते हैं शनि का। शनि आपके बैठे हैं 10म भाव में। उनकी 10म भाव का शनि आपके कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति देंगे, मैंने बताया। नए लोग जुड़ेंगे, आपका नाम होगा, राजनीति से जुड़े, अच्छा हो जाएगा। हर प्रकार से लाभ है। शनि शनि यहाँ पे 10म भाव में है, योग कारक ग्रह है, आपके भाग्य भाव के स्वामी है। हाँ, शनि की 3री दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पर। जब शनि की 12वें भाव पर दृष्टि होगी, आपके योग कारक ग्रह है, तो इस साल विदेश जाना आना लगा रह सकता है, विदेशों में इन्वेस्ट हो सकता है। शनि जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से आपको आपको वर्क करने के लिए कहते हैं, कहने का उस भाव से आपको कर्म करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ आप 12वें भाव से रिलेटेड वर्क करना चाहेंगे, अपना व्यापार बिजनेस विदेश में ले जाना चाहेंगे, ऐसा हो सकता है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके चौथे भाव पर। माता का स्वास्थ्य बिगड़ा चल रहा था, तो यहाँ पर स्वास्थ्य में अच्छा, स्वास्थ्य उनका अच्छा, स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होता दिखता है। यदि आप हार्ट रिलेटेड बीमारी से प्रॉब्लम में थे, तो यहाँ पर इस समय में शनि आपके योग कारक ग्रह है, शनि की दृष्टियां वैसे विच्छेदात्मक होती हैं, लेकिन आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, तो ये सुदृढ़ करेंगे, माता का स्वास्थ्य सुदृढ़ करेंगे। और कोई पैतृक नहीं कह सकते यहाँ पर, खुद की प्रॉपर्टी, घर आप बना सकते हैं इस समय में। ये साल घर आप बना सकते हैं, घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं,
ये हो सकता है। हाँ, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये दिखती है, तीसरे भाव में आपकी केतु उपस्थित है, तो छोटे भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है, वहां पर राहु की दृष्टि है। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है। पराक्रम में कहीं ना कहीं कुछ अड़चने हैं, साहस पराक्रम में कुछ अड़चने दिखेंगी साल के दूसरे फेज में। ये हो सकता है, साल के दूसरे फेज में साहस पराक्रम में कुछ अड़चने होती दिखती हैं। जो जहाँ तक जो है मार्केटिंग वगैरह से जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है साल के दूसरे फेज में, ठीक है। हाँ, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके व्यापार वाले भाव पर, तो व्यापार ठीक ठाक चलेगा। व्यापार में मेहनत लगेगी इस समय में। मेहनत, देखिए शनि एक ऐसे ग्रह है जो मेहनत करवाते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कुछ नहीं मिलता है, तो व्यापार में मेहनत करनी ही पड़ेगी, व्यापार से लाभ रहेगा, ये कहने का मतलब है। जीवन साथी के साथ बॉन्डिंग 2 जून तक बहुत अच्छी रहेगी, उसके बाद थोड़ा मनमुटाव, उसके बाद स्वास्थ्य में कमी होती दिखती है। तो ओवरऑल यह साल आपके लिए कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप मेहनत करेंगे, उसका फल आपको मिलेगा। हाँ, साल के दूसरे फेज में थोड़ा पराक्रम में दिक्कत हो जाएगी,